नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सुफ्तामो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज फिर एक बार हम आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं अपने एक नए वीडियो के माध्यम से, जिसका विषय है एमबीबीएस इन जर्मनी। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप आने वाले हर जरूरी सूचना के साथ जुड़े रहें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसका विषय है एमबीबीएस इन जर्मनी। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमें लगातार पूछते रहते हैं कि सर हमें जर्मनी में जाके एमबीबीएस करना है, हमें वहाँ से एमबीबीएस के बाद स्पेशलाइजेशन करना है। काफ़ी ज़्यादा कंसल्टेंसीज ऐसी हैं जो एमबीबीएस इन जर्मनी को प्रमोट भी करती हैं। वो ये कहती हैं कि एमबीबीएस इन जर्मनी की जो डिग्री है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, वहाँ पे पीजी करेंगे तो आपको बहुत अच्छा स्टाइपेंड मिलेगा, फिर आप इंडिया में आ सकते हैं। तो इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट में रोटेट करती हैं। ये आप सभी देखते हैं, कंसल्टेंट्स के बीच में ये चीज़ें होती रहती हैं। आपने हर कंसल्टेंट से कोई ना कोई नई चीज़ सुनी है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम आपसे शुरू करने से पहले ये बात बता दें कि अगर आप एमबीबीएस करने के लिए विदेश में जाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे ज़रूरी है नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा दिया गया एफएमजीएल 2021। जी हाँ दोस्तों, एफएमजीएल 2021 आपका फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिएट रेगुलेशन 2021 है, जो 18 नवंबर 2021 में पब्लिश हुआ था और ये उसी दिन से मान्य भी हो गया था। अब इसके अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो उन सभी बच्चों को नेक्स्ट यानी कि नेशनल एग्जिट टेस्ट का पार्ट 1 इंटर्नशिप और नेक्स्ट 2 करने दिया जाएगा, जो इन एफएमजीएल गाइडलाइंस का अच्छे से पालन करेंगे, वो भी लीगल फॉर्मेट में। अब ये गाइडलाइंस क्या क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वहां पे 54 मंथ का कोर्स होना चाहिए आपका। उसके बाद उसी कंट्री से आपको एडिशनल 1 ईयर की इंटर्नशिप करनी है इन द सेम फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन। तीसरी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी जो पढ़ाई है उसका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश होना चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट में 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि आपकी डिग्री उस कंट्री में रजिस्टर होनी चाहिए इन देयर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, थ्रू देयर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी उस कंट्री की है वहां पे डिग्री रजिस्टर होनी चाहिए। सेकंड, आपको उस कंट्री से लाइसेंस टू प्रैक्टिस लेके आना है, जो कि इट शुड बी एट पार विद द लोकल स्टूडेंट्स। वहां के जो लोकल है वो लाइसेंस, आपका जो लाइसेंस है वो उनको भी मिलना चाहिए और उस लाइसेंस में समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फॉरेन कैंडिडेट के लिए एक अलग टाइप का तरीके का लाइसेंसिएट एग्जामिनेशन या अलग तरीके का कोई रूल रखा हो, वो चीज नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी इक्वल इन टर्म्स ऑफ लाइसेंसिंग पार्ट। तो ये भी हो गया। अब इस चीज को होने के बाद आपको इंडिया में आना था, अपना नेक्स्ट 1 देना था, या फिर जो भी उस टाइम पे मैंडेटेड एग्जाम है वो देंगे आप, फिर आप इंटर्नशिप करेंगे और फिर आप नेक्स्ट 2 देंगे। एंड आफ्टर दैट आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जा सकते हैं या फिर आप जनरल प्रैक्टिस में भी जा सकते हैं। दिस वॉज द एंटायर फ्रेमवर्क। अब इस कॉन्टेक्स्ट में काफी लोगों को बताया गया कि आप जर्मनी चले जाइए, वहाँ पे आपके लिए बहुत बेहतर विकल्प है, वहाँ से करके आइए, फ्री में एजुकेशन हो जाएगी, सुपर पावर वाली कंट्री में आप जा रहे हैं और वहीं से अपनी एमबीबीएस के बाद पीजी करके आ जाइए तो आपको इंडिया में बहुत बेहतरी होगी। अब ये मैनिपुलेशन तो हुआ है, लेकिन इसके लीगल एस्पेक्ट क्या है हम आपको वो समझाने वाले हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में जब स्टूडेंट्स की और पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आती है, सो वी हैव फाइल्ड एन आरटीआई कि सर ऐसा ऐसा कंडीशन है, दिस इज द फ्रेमवर्क ऑफ एनएमसी एंड इसके हिसाब से हमें प्लीज कंप्लायंस बताइए कि वो कंप्लायंस किस तरीके से होगा। एंड वी हैड सम फॉर्मल क्वेश्चंस रेडी टू डिस्क्लोज द आंसर्स जो हमें एम्बेसी ऑफ इंडिया इन जर्मनी ने हमें अवेलेबल कराए। ठीक है, तो आप सभी के सामने आरटीआई की कॉपी आप सभी को दिख रही होगी। 30 जून को ये आरटीआई हम सभी के सामने आई है, इसको भी हमने स्टडी किया एंड वी आर जस्ट लाइक कि हो क्या रहा है सिस्टम में, आपको पता होना चाहिए। तो हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चंस के आंसर्स दिए एंड वी आर गोइंग टू रिपीट द सेम टू यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि एमबीबीएस इन जर्मनी की बात क्यों की जा रही है। ठीक है, सबसे पहला उनका जवाब जो था, अ डिग्री कोर्स इन मेडिसिन टेक 6 years and 3 months एंड इज कंप्लीटेड बाय अ स्टेट एग्जाम, जिसको स्टार्ट सेक्शन एग्जाम बोलते हैं, विच इज अ प्री कंडीशन टू ऑब्टेन अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस। मतलब कि जर्मनी के अंदर लाइसेंस टू प्रैक्टिस तो आपको मिलेगा, 6 साल 3 महीने का कोर्स है, उसके बाद एक स्टेट एग्जाम होगा, वो आपको देना है। एडिशनली फॉर फॉरेन नेशनल्स, अगर आप एक फॉरेन नेशनल है या फॉरेन स्टूडेंट है जो जर्मनी में पढ़ना चाहते हैं, यू हैव टू गो थ्रू 1 ईयर स्टूडेंट कॉलेज प्रिपरेटरी कोर्स, जिसको एम कोर्स भी बोलते हैं, प्लस अ जनरल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। मतलब आप एमबीबीएस करना चाहते हैं जर्मनी में ना, तो वो ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको 1 साल का स्टूडेंट कॉलेज प्रिपरेटरी कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको जनरल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जिसको फेस्टल्सफ्रम कहते हैं। ठीक है, अब अगर आपको इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना, आपको इसमें
करना है प्रिपरेटरी कोर्स में पार्टिसिपेशन, तो आपको जर्मन लैंग्वेज का भी नॉलेज होना चाहिए, जिसमें स्पेसिफिकली वो कहते हैं कि जर्मन लैंग्वेज B1 लेवल की आपके पास होनी चाहिए। मतलब कि प्रिपरेटरी कोर्स में जाने से पहले भी आपके पास जर्मन लैंग्वेज होनी चाहिए, वो भी B1 लेवल। जर्मन लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे तो A1, A2, B1, B2 और C1 इस तरीके के फंडामेंटल्स होते हैं, लेवल्स ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो आपके पास B1 होना चाहिए उस प्रिपरेटरी कोर्स में खुद को एनरोल करने के लिए। दूसरा सवाल जो पूछा गया था कि सर, पहले सवाल में तो ड्यूरेशन पूछा गया था और दूसरे सवाल में पूछा गया कि सर इसमें इंटर्नशिप होती है कि नहीं। तो यहाँ पे जर्मनी के केस में यस, द MBBS प्रोग्राम इन जर्मनी इंक्लूड्स अ प्रैक्टिकल ईयर इन क्लिनिक और हॉस्पिटल। इस चीज का भी जवाब आ गया। तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, चाहे लोकल स्टूडेंट हो या बाहर का बच्चा हो, तो उसके लिए आपके पास मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज जर्मन लैंग्वेज। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में भी आपको मिल गया, द जर्मन लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर टीचिंग MBBS इन जर्मनी। मतलब एज पर NMC गाइडलाइंस आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होना चाहिए, पर जर्मनी में ये चीज है जर्मन लैंग्वेज में। इसका मतलब कि आप जो भी डिग्री लेंगे जर्मनी से वो इंडिया में इनवैलिड होगी UG लेवल पे, ठीक है। PG तो इंडिया रिकॉग्नाइज मानता ही नहीं है बाहर की। तो इंडियन केस में, यहाँ के केस में UG लेवल की जो डिग्री है इट बिकम्स इनवैलिड इन इंडिया। और एंड ऑफ द डे अगर आप इंडिया में MBBS करने का, वापस आके प्रैक्टिस करने का सोच रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम के लिए सोच रहे हैं, तो आप वैलिड ही नहीं है आपकी डिग्री। एक चीज होता है कि डेफिशिएंसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स और एक चीज होता है कि योर डिग्री हैज बिकम इनवैलिड। तो जो स्टूडेंट्स को कंसल्टेंट ने ये बोल के भेजा है कि वहां पे जाके तो ऐसा होगा वैसा होगा, वैसा कुछ नहीं होगा। रिप्लाई आपके सामने है। आप इस चीज के कॉन्टेक्स्ट में एम्बेसी को डायरेक्टली RTI लगा सकते हैं और आपको उसका लेजिटिमेट रिस्पॉन्स मिलेगा। अब फोर्थ पॉइंट आपको क्या कहता है, यस जर्मनी प्रोवाइड्स रजिस्ट्रेशन टू फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स अपॉन कंप्लीशन ऑफ द MBBS डिग्री इन जर्मनी। ठीक है, ये भी ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट, यस जर्मनी प्रोवाइड्स लाइसेंस टू प्रैक्टिस टू फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स अपॉन कंप्लीशन ऑफ MBBS डिग्री। इसमें 2 सवाल पूछे गए थे, क्या जो रजिस्ट्रेशन डिग्री के ऊपर चाहिए क्या वो मिलेगा जर्मनी में? यस वो मिलेगा, लेकिन जो लाइसेंस है वो भी मिलेगा। ठीक है, अब जैसे हमने आपको पहले बताया था कि लाइसेंस के लिए भी एक एग्जाम है। पहले तो जब आप MBBS कोर्स में एंट्री करोगे उससे पहले भी एक एग्जाम था, जनरल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, और आपकी कोर्स के बाद भी आपका एक लाइसेंसिंग एग्जाम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो 6th पॉइंट आपको देखने को मिल रही है वो भी आप देखिए, एवरी मेडिकल स्टूडेंट इन जर्मनी इंक्लूडिंग इंटरनेशनल इंडियन स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर देयर लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन एट द रेलेवेंट स्टेट एग्जामिनेशन ऑफिस, जिसको LPA भी कहते हैं ये लोग, नो अर्लियर देन 4 weeks बिफोर द ओरल स्टेट एग्जामिनेशन। द LPAs usually enclose the application form and an information sheet on licensure with the admission documents for the second state examination. One can also download the forms from website homepage of the LPAs. ठीक है, अब उसके बारे में थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज भी लिखी हुई है कि टू प्रैक्टिस एज अ मेडिकल डॉक्टर इन जर्मनी वन नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ स्टेट मेडिकल एसोसिएशन LAK. This is mandatory for all physicians. Each LAK has different registration formalities. As a rule, the original certificate of the last section of the medical examination, the license to practice medicine, the identity card or passport, and if available, the doctorate certificate must always be enclosed with the membership application. ठीक है, ये उन्होंने अपनी गाइडलाइंस को स्टेट कर दिया कि दीज आर द गाइडलाइंस दैट यू नीड टू फॉलो इन केस यू वांट टू विश टू बी अ लाइसेंस प्रैक्टिशनर इन जर्मनी। तो अब यहाँ तक तो सारी चीजें आपको पता लग गई, लेकिन जब FMGL रेगुलेशंस की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो काउंटर है वो हमारे पास मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे है, दैट इज जर्मन लैंग्वेज। बहुत कंसल्टेंट्स ने आपको यूट्यूब पे वीडियो दिखाई कि हम MBBS के लिए जर्मनी भेज रहे हैं बच्चे को, फाउंडेशन ईयर में डाल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट इट इज अप्रोप्रिएटली अंडरस्टैंडिंग में अगर आप देखेंगे तो दिस इज इनवैलिड। तो अब चाहे तो आप वहां जाके फाउंडेशन कोर्स कीजिए, फाउंडेशन कोर्स के बाद इफ यू आर लकी, बिकॉज आज तक कोई भी एक्चुअल डाटा नहीं है जिसके बिहाफ पे किसी इंडियन स्टूडेंट को वहां पे फाउंडेशन कोर्स करने के बाद MBBS इन जर्मनी मिला हो, ये एक पहला तथ्य है। ठीक है, अब आप कितने भी इंटरव्यूज देख लीजिए, वो यहाँ पे बनाए जाते हैं, वो वहां पे तो होते नहीं है।
ये जितना भी मैनिपुलेशन चलता है वो इंडियन लेवल पे होता है। जब बच्चा वहां चला जाता है तो उसके बाद तो कोई उसका इंटरव्यू नहीं दिखाता। एमबीबीएस के पीरियड में होता है तब भी नहीं दिखाता, उसकी स्ट्रगल्स कैसे हुई हैं वो भी कोई नहीं दिखाता। यहाँ पे सिर्फ अच्छी अच्छी बातें दिखाई जाती हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज आप समझिए, जर्मनी में सब कुछ जर्मन लैंग्वेज में होगा, तो यहाँ पे जो लोगों के पास जर्मन फ्लुएंसी नहीं है वो कैसे उस चीज को सर्वाइव करेंगे? मतलब वो प्रिपरेटरी कोर्स में जाएंगे, यहाँ से अगर B1 भी क्लियर करके आप प्रिपरेटरी में भेज दोगे, नहीं तो ये कुछ जुगाड़ लगा के अगर आपको जर्मनी में भी भेज देते हैं, ठीक है, तो या तो आप अपना प्रिपरेटरी कोर्स करोगे पहले, उसके बाद अगर आपका यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो गया तब तो आपको चलिए एमबीबीएस इन जर्मनी मिल गई। लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर आपको वहीं पे रह के कुछ छोटे मोटे कोर्सेज करवा दिए जाएंगे। ये रियलिटी है, आप सभी के सामने ये सारी चीजें दिखी हुई हैं, ये लिखी हुई हैं। आप जिन जिन लोगों के YouTube चैनल्स को जाके देखते हैं कि भाई यहाँ पे तो ऐसा है, इतना बड़ा लार्जर देन लाइफ का सिनेरियो दिखाया जाता है, तो उस चीज से थोड़ा सा बचे। ऑलवेज रिमेंबर, YouTube इज नॉट द प्लेस जहाँ पे आपको रियलिटी पता चलेगी। देयर आर वेरी फ्यू जेन्युइन पीपल और चैनल्स जहां पे आपको लिजिटिमेट इंफॉर्मेशन देंगे, वो भी सरकार के आधार पे, जो सरकारी कागजों में आपको मिलेगा। वरना आपको सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए कभी आपको ऑफिस के अंदर से इंटरव्यू दिखाए जाएंगे, कभी आपको एयरपोर्ट पे खड़े होकर इंटरव्यू दिखाए जाएंगे। उन पेरेंट्स को लिटरली पता नहीं होता, और कोई भी कंसल्टेंट आजकल इतना समझदार है, वो उन्हीं बच्चों का इंटरव्यू लेता है जो इंडिया में होते हैं, और जनरली उस बच्चे का इंटरव्यू लेता है जो वहां जाके भी उसके साथ काम करता है। आपका पूरा का पूरा कैरियर सिर्फ एक पॉइंट पे कनेक्टेड था जर्मनी में, और वो पॉइंट ही जब इनवैलिड हो गया तो आपकी पूरी डिग्री इनवैलिड हो गई। तो जो बच्चे जर्मनी जा रहे हैं और उनको ये बोल के बताया जा रहा है कि वापस आके इंडिया मिलेगा प्रैक्टिस करने को, तो वो अपने लिए स्पेशल एग्रीमेंट करके जाए, क्योंकि कल जब आप फंसेंगे, आपका पैसा फंस चुका होगा, आपका 10 से 20 लाख अटक चुका होगा उस प्रोसेस में, और आपको पता चलेगा कि लीगल पैरामीटर पे आप वापस इंडिया नहीं आ पाएंगे, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज राइट नाउ यू आर 17, 18 और 19, मे बी 20, बट व्हेन यू टर्न 25, 26 एंड 27 और उस पॉइंट पे आपको ये बताया जाएगा कि आपकी डिग्री तो इनवैलिड है, तो उस केस में आपके पास या तो जर्मनी एक ऑप्शन है कि आप वहीं पे रहिए, ठीक है, क्योंकि वहीं पे प्रैक्टिस कीजिए, जो करना है आप उस कंट्री में कीजिए, यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस इन इंडिया और इवन सिट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। और अगर आप इंडिया में आते हैं और रहते हैं इंडिया में, इट मीन्स कि एट द एज ऑफ 27 यू विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज अ 12th पास स्टूडेंट। उससे ऊपर का आपका क्वालिफिकेशन रजिस्टर्ड नहीं है। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। हम किसी भी कंसल्टेंसी को गलत नहीं कह रहे, ना ही किसी स्टूडेंट को गलत कह रहे हैं। वी आर जस्ट ट्राइंग टू कन्वे कि भाई लीगल पैरामीटर्स ये हैं। बहुत कंसल्टेंट्स ने आर्ग्यूमेंट किया कि हमने मलेशिया में ऐसा क्यों बोला, मॉरिशस में ऐसा क्यों बोला, बेलारूस में ऐसा क्यों बोला। आप हमारी यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। वी आर जस्ट रिप्लाइंग टू व्हाट इज अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, आइदर थ्रू द RTI मीडियम और थ्रू दैट एम्बेसी ऑफ इंडिया थ्रू देयर FAQs। हमने इजिप्ट में भी ये बात कही, तो हम वो बता रहे हैं जो लीगल ग्राउंड पे। वी आर नॉट अगेंस्ट एनीवन, बट अगर आपको पूरी बात का पता नहीं और आप उसमें एंगेजमेंट दिखा रहे हैं तो आप आज बेशक सफर ना करें, लेकिन अगले 2-3 सालों में आप सफर करेंगे। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 1 साल बाद 2 साल बाद वापस इंडिया आ रहे हैं और छोटे मोटे कोर्सेज करने बैठ जाते हैं, बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड सो मच मनी इन द प्रोसेस। और बाद में जब वो प्रोसेस इलीगल हो गया, इलेजिटिमेट हो गया, तो उस केस में बच्चों को वो स्ट्रीम ही छोड़नी पड़ती है। सो चूज योर कंसल्टेंट एंड चूज योर कंट्री वाइजली, because NMC Gazette is no joke. Next regulations are not some comic, situations. ये reality है। अच्छा स्टूडेंट बाहर जाएगा तो अच्छा स्टूडेंट वापस आएगा, और वही बच्चा जब अच्छे से एग्जामिनेशन पास करेगा तो इंडिया में डॉक्टर कहलाएगा। इंडिया हैज बिकम अ वेरी आपको एक इतना अच्छा मौका दिया है कि आप इंडिया से करें, अब्रॉड से करें, कहीं से भी MBBS करें, इट हार्डली मैटर्स। यू जस्ट नीड टू फॉलो द गाइडलाइंस। अब एक बेहतर डॉक्टर कहीं से भी आ सकता है। एक गवर्नमेंट कॉलेज का हो सकता है इंडिया में, एक प्राइवेट कॉलेज का हो सकता है, एक मैनेजमेंट कोटा का भी हो सकता है, ठीक है, NRI कोटा, कन्वर्टेड मैनेजमेंट कोटा, इवन अब्रॉड का भी हो सकता है, ठीक है। द थिंग इज यू नीड टू क्वालिफाई द एग्जाम, और इस एग्जाम की कंप्लायंस जो है अब्रॉड के केस में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिएट रेगुलेशन 2021 है। तो वो रेगुलेशन को अगर आप फुलफिल नहीं कर रहे हो, इट मीन्स योर डिग्री विल बी नल एंड वॉइड, कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी, ठीक है। अब इस चीज को हम MBBS इन जर्मनी का स्कैम भी बोल सकते थे, बट इस केस में यहाँ पे ये डिग्री ही इनवैलिड हो गई है, ठीक है। सो इट इज द कंसल्टेंट हु इज डूइंग द स्कैम, बट इन टर्म्स ऑफ कंट्री
MBBS इन जर्मनी इज इनवैलिड। तो ये बात आप याद रखिए, इसको समझिए, इसको प्रोसेस कीजिए, और अब अगर आपको लगे कि हमारे सवालों में कहीं कोई गैप है तो आप खुद भी एक RTI डाल दीजिए। RTI डालना कोई मुश्किल खेल नहीं है, आपके पास एक लीगल एविडेंस होगा। कल अगर आप इसमें ट्रैप होंगे तो वो लीगल एविडेंस आपकी हेल्प करेगा। इट विल एक्ट एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सो प्लीज नोट दिस वेरी वेल। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने आप सभी के सामने रखी हैं। वी आर नॉट अगेंस्ट एनीवन, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई होप यहाँ से आपको कुछ ना कुछ लेसन मिला होगा, और इसी तरीके की ज़रूरी सूचनाओं के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच गाइज।